की सीख की कहानी, जो थी आरव की। आरव एक होनहार बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ता था। वह पढ़ाई में तेज था, पर आजकल चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता और जल्दी थक जाता। उसके मम्मी पापा शहर में काम करते थे, इसलिए उसकी देखभाल उसके प्यारे दादा दादी करते थे। एक दिन आरव स्कूल से उदास लौटा। उसकी आंखें नम थीं। वो सीधे दादी के पास गया और लगभग रोते हुए बोला, दादी, स्कूल में सब मुझे परेशान करते हैं। दोस्त मजाक उड़ाते हैं, टीचर भी मुझे ही डांटती हैं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता और मैं स्कूल जाना भी नहीं चाहता। उसके सिर पर हाथ फेरा, उसे बिठाया और मुस्कुराते हुए बोली, आओ बेटा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जो तुम्हारी मुश्किलों का हल देगी और तुम्हें जिंदगी को नए नजरिए से देखना सिखाएगी। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो स्कूल जाने के लिए रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। कोई बस साइकिल नहीं थी, कच्चा रास्ता था। कभी कीचड़ होता तो कभी पैर जलते, सर्दियों में कपड़े भीग जाते, पर हम कभी शिकायत नहीं करते थे। हम दोस्त रास्ते भर खेलते, बातें करते, हंसते हंसते स्कूल पहुंचते और उतनी ही मस्ती करते हुए लौटते। हाँ बेटा, थकान होती थी, पर हमने सीखा था कि मेहनत से नहीं डरना चाहिए। तभी दादाजी भी आ गए। आरव को उदास देख बोले, अरे आरव, मेरे शेर, क्या हुआ? चलो मैं भी तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। दादाजी ने आरव को पास बिठाया और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, जब मैं जवान था तो खेती ही मुख्य काम था। एक बार अकाल पड़ा, कई महीनों तक बारिश नहीं हुई, हमारी पूरी फसल सूख गई, खेत में दरारें पड़ गईं, खाने के लाले पड़ गए। हम सब दुखी हुए, निराशा छा गई थी, पर हमने हार नहीं मानी। हम सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की, दिन रात मेहनत की, नए तरीके सोचे। अगली बार हमारी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे इलाके में उसकी चर्चा हुई। आरव ने पूछा, आप लोग कभी उदास नहीं होते थे? दादाजी ने प्यार से कहा, उदासी आती थी बेटा, वो स्वाभाविक है, लेकिन हमने सीखा था कि हर बुरे समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। बस धैर्य और विश्वास रखना चाहिए। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही मुश्किलों के बाद खुशियां जरूर आती हैं। अगर हम हिम्मत हार देंगे तो कभी खुशियों तक पहुंच नहीं पाएंगे। आरव की समझ और जीत अब डर को हराना है। धीरे धीरे आरव ने दादा दादी की कहानियों का गहरा अर्थ समझा। उसे महसूस हुआ कि उसकी परेशानियां उनके सामने कुछ भी नहीं थीं। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर परिस्थिति में मुस्कुराना, मेहनत करना और सबको साथ लेकर चलना सीखा था। आरव के अंदर एक नया विश्वास जागा। अब जब भी आरव को कोई मुश्किल आती, स्कूल में कोई परेशान करता या पढ़ाई में दिक्कत आती, वो दादा दादी की कहानियों को याद करता और खुद से कहता, अगर दादा दादी इतनी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। उसकी सोच पूरी तरह बदलने लगी और आत्मविश्वास बढ़ गया। एक दिन स्कूल में उसे भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को कहा गया। वो बहुत घबराया, पर उसे दादी की बात याद आई। डर को जीतने के लिए उसका सामना करना जरूरी है। आरव ने पूरी तैयारी की, हिम्मत जुटाई और मंच पर जाकर दमदार भाषण दिया। उसके शब्दों में आत्मविश्वास था। उसने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि सभी शिक्षकों और छात्रों को प्रभावित भी किया। घर आकर उसने खुशी से दादा दादी को गले लगाकर कहा, आपकी कहानियों ने मुझे जीतना सिखाया। अब मैं समझ गया हूँ कि जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी, पर उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे दादा दादी अनुभव और ज्ञान का अनमोल खजाना है। उनकी बातों में, उनकी कहानियों में और उनके जीवन जीने के तरीके में छुपी होती है वो सीख जो हमें जीवन भर प्रेरणा देती है। उनका प्यार और उनका मार्गदर्शन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी कहानियां सुनो, उनसे सीखो, उनके अनुभवों से लाभ उठाओ और अपने जीवन को सुंदर बनाओ।